या यूं कह ले कि आप आलस, ये आलस भी एक सबसे बड़ा बीमारी, सबसे बड़ा फैक्टर है। इसको कैसे कंट्रोल करें, जिसको हम लेजीनेस भी कहते हैं। इंग्लिश की वोकैबुलरी अगर आप पढ़ते हो तो इसके अच्छे अच्छे वोकैब भी होते हैं, लेथार्जिक, स्लगिश, ठीक है, बोलते हैं ना यहाँ पर, लेथार्जिक हो गया, स्लगिश हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब ये भैया आलस, ये आलस कैसे खत्म करें। अब ये आलस वाली भी कहानी यहाँ पर रहती थी ना, ठीक है उठेंगे, आराम से उठेंगे, कोई बात नहीं, मतलब अलार्म लगा दिया है, बज रहा है, उठा ही नहीं जा रहा, ठीक है। 7 बजे का अलार्म काट रहे हैं, 7:30 हो गया, फिर काट रहे हैं, 8 हो गया, फिर काट रहे हैं, 8:30 हो गया, मतलब करते करते जबरदस्ती, चलो मेड खाना बना के रख दी, अब लेकर खाना लेके जाना है लाइब्रेरी, उसमें भी थोड़ा बढ़िया से तैयार हो रहे हैं, उठ उठ के आराम से नॉर्मल वे में जा रहे हैं। पता चलता है कि उठे 7 बजे थे, ठीक है, कोशिश की थी 7 बजे से, लाइब्रेरी में पहुंचे 9:30 बजे, ठीक है। और ऐसा चलता रहा, कुछ दिनों तक सिलसिला हमारा चलता रहा, हफ्ते 10 दिन तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद में हमें भाई साहब एक लाइब्रेरी मिले, खतरनाक आदमी, मैं आज भी उनका नाम लेता हूँ, ठीक है। एक दिन मैं जब यहाँ पर 9:30 में पहुंचा ना, तो उस लाइब्रेरी में हमारे जो सर थे, उन्होंने कहा कि तेरी सबसे बड़ी गलती है ना कि तू ये कर रहा है कि तू ये 2 घंटे का यूटिलाइज नहीं कर रहा। मैंने कहा सर क्या होता है 2 घंटे में, 8-8 घंटे पढ़ता हूँ, 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, कम है क्या। कहा कि एक काम कर, वो सीट है, उस सीट पर जा और उस सीट पर एक लड़के को देख कि वो कितने बजे आता है, बस आज ये देखना कि वो आया कितने बजे, वो जाता कितने बजे, उसके मॉक्स के मार्क्स देखना, फिर तुम्हें अगले दिन से खुद समझ में आ जाएगा। उस सीट पर जो लड़का बैठा था ना, वो सुबह के 6:30 में आता था और रात में सबसे लेट लाइब्रेरी को बंद करके जाता था वो 12:30 में, मेरे भाई, ठीक है। और कंटिन्यूअस इतनी पढ़ाई, बहुत बच्चे यहाँ पर ज्ञान देने भी आ जाएंगे, 6 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अगर होता तो तुम्हारा हो चुका होता, तो ज्ञान मत देना फालतू का बाद में वीडियो के कमेंट में, ठीक है। जिनका होना होता है ना 6 घंटे की पढ़ाई में, तो हो जाता है। रियलिटी यहाँ पर ये है कि एसएससी से जो है वो यूपीएससी और बाकी एग्जाम से ज्यादा टफ है, और ये बात मान लो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब इतना देर पढ़ता था, ऐसा नहीं था कि इसमें सिर्फ ये पढ़ाई करेगा, और भी चीजें हो गई, जैसे मैथ्स का मॉक हो गया या और भी चीज हो गई। तो सबसे अच्छी आदत जो मुझे इसकी ये लगती थी ना, कि सुबह में जब ये लाइब्रेरी में आता था, इसको भी नींद लगती थी, औरों की तरह ये भी था, इसको भी ड्राउजीनेस होता था, लेकिन ये आते आते तुरंत अपना लैपटॉप खोलेगा और एक मेज का मॉक दे दिया मेरे भाई। प्री का बंदा तैयारी कर रहा है और 6:30 में आया है और 8:30 तक मेज का एक मॉक खत्म, और अभी तक हम अपने घर पे सज रहे हैं, धज रहे हैं और लाइब्रेरी जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इस बंदे का एक मेज का मॉक खत्म, यानी 100 सवाल ही आगे हो चुका है। और ऐसे कहानी करते 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 मेरे भाई ये डेली 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 सोचो मुझे कितने का ये लीड दे रहा है। तब जाकर कहानी समझ में आई कि एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन मैंने कंपटीशन लगाना शुरू किया उस लड़के से कि भाई ये अगर 6:30 में आ रहे हैं ना, तो मैं तो पक्का आऊंगा ही आऊंगा। फिर जो 9:30 वाली टाइम थी, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, जब तक वो अपने सीट से नहीं उठता था, मैं अपने सीट से नहीं उठता था। भाई वो बैठा है ना, तुझे भी बैठना है, ठीक है। मॉक, और वो जो एक कंपटीशन था ना, वो बड़ा एक हेल्दी सा कंपटीशन बन गया यार, बहुत एक हेल्दी सा। मतलब मुझे उस लड़के को देख देख कर मोटिवेशन आने लगा कि जब ये बंदा 4 मॉक दिन में लगा सकता है मेस के, तो मैं क्यों नहीं लगा सकता हूँ। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स थे जिन चीज़ों ने मुझे प्रमोट किया लाइफ में, क्योंकि अकेले आप कितना मोटिवेटेड रह लोगे, कितना अपने आप को कसम दे लोगे, कितना अपने आप को स्ट्रेंथ दे लोगे, कितना अपने आप को तोड़ लोगे, कितना अपने आप को रोक लोगे, मतलब नहीं हो पाता। अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं जीवन में। बहुत बार ऐसा होता है कि आप रुक से जाते हैं, ठहर से जाते हैं, नेगेटिव से हो जाते हैं, तो वहां पर भी आपको अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। जीवन भर मेरे भाई गाड़ी एक स्ट्रेटजी से नहीं चलती, इस बात को समझिए। और ये लोग ऐसे होते हैं ना जो लाइफ में आपको इंस्पायर करते हैं। फिर तो हमारी जो है ना, एक तरीके से ऑटो लेंगे, सबसे पहला ऑटो पकड़ के जाके 6 बजे बैठेंगे सीट पे, उसकी तरह हम भी लैपटॉप से खोलना शुरू करेंगे। 2-4 दिन आदत लगी, 5वें दिन से कहने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी, और वो अपने आप में एक रूटीन में डल गया, ठीक है। इसी वजह से ये भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, फायदा होता है यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चा कहता है 227 200 में कैसे आ गए। बच्चे नॉर्मलाइजेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है उनको जिनका टफेस्ट शिफ्ट में पेपर होता है, तो इस वजह से 227 आ गए, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये आलस भी त्यागना बहुत जरूरी है।